तो चलिए आज चलते हैं बीकानेर के पास बसे एक प्यारे से गांव दासौड़ी में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है राजू से, एक छोटा सा बच्चा जिसे ना अपने गांव की पुरानी कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। तो आज हम भी उसके साथ इस कहानी में शामिल होते हैं। देखते हैं क्या है खास। आप देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से। एक टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा, लेकिन ये सवाल जितना सीधा लग रहा था ना, उतना था नहीं। असल में यही सवाल एक बहुत बड़ी खोज की वजह बनने वाला था। तो जैसे ही सवाल पूछा गया, क्लास में बाकी बच्चे तो अपनी अपनी कीमती चीजों के बारे में सोचने लगे। किसी के पास महंगी साइकिल थी, किसी के पास नए नए खिलौने। पर राजू एकदम चुप था, और उसकी ये चुप्पी ही बता रही थी कि वो कुछ अलग ही सोच रहा है, कुछ ऐसा जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। राजू ने अपने खिलौनों को नहीं देखा, बल्कि उसने अपना लकड़ी का टॉय कैमरा उठाया और निकल पड़ा अपने गांव की गलियों में। उसे लगा कि इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने गांव में उसके लोगों के बीच ही छिपा है। और बस यहीं से शुरू हुई राजू की असली खोज, अपने गांव का असली खजाना ढूंढने की। ये सफर उसे दासुड़ी की 3 बहुत ही खास जगहों पर ले गया। तो चलिए हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उसे क्या मिलता है। तो सबसे पहले वो पहुंचा हनुमान मंदिर, और जानते हैं वहां उसने क्या देखा? उसने देखा कि लोग बंदरों को परेशान नहीं कर रहे, बल्कि बड़े प्यार से उन्हें खिला रहे हैं। यहीं उसे अपना पहला क्लू मिला, हर जीव के लिए दया और सम्मान का भाव। मंदिर के बाद वो पहुंचा चंदू दादी मंदिर के पास। वहां का माहौल तो और भी गजब था। गांव की औरतें एक साथ बैठकर भक्ति के गीत गा रही थीं। ये था दूसरा सुराग, एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति और परंपरा को निभाने की ताकत जो सबको एक धागे में पिरोती है। और फिर इस पूरी पहेली का जो आखिरी टुकड़ा था, वो उसे मिला खेल के मैदान में। वहां बच्चे धूल मिट्टी में खेल रहे थे, पर उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो खिलखिलाहट थी, वो किसी महंगे खिलौने से नहीं आ सकती थी। वो खुशी थी एक दूसरे के साथ होने की। तो अब बारी थी स्कूल की। अगले दिन क्लास में सब बच्चे अपनी अपनी कीमती चीजें लेकर आए, लेकिन राजू के हाथ खाली थे। पर असल में उसके पास कुछ ऐसा था जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती था। एक कहानी, एक खोज। उसने कोई खिलौना नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपनी पूरी खोज को, अपने पूरे सफर को एक काल्पनिक व्लॉग की तरह क्लास के सामने पेश किया। एक ऐसा तरीका चुना जिससे हर कोई उसकी बात को न सिर्फ सुने, बल्कि महसूस भी करे। और फिर उसने अपनी खोज का सबसे बड़ा सच बताया। उसने कहा, हमारे दासोड़ी गांव का सबसे बड़ा खजाना कोई सोना या चांदी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की एकता है। अब सवाल यह है कि यह एकता होती क्या है? तो राजू ने बताया, यह मंदिरों से मिलने वाली शांति है, पाबू चौक पर बड़ों के लिए सम्मान है, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा है, और साथ मिलकर खेलने की वो बेफिक्र खुशी है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है असली एकता। राजू का जवाब सुन के पूरी क्लास, यहां तक कि टीचर भी, सब बस तालियां बजाने लगे। उसकी बात ने ना सबका दिल छू लिया था। उस दिन शायद पहली बार सबने अपने गांव को एक बिल्कुल नई नजर से देखा। तो उस दिन क्लास ने दौलत की एक नई परिभाषा सीखी। असली दौलत क्या है? अपने गांव की मिट्टी से, वहां रहने वाले लोगों से प्यार करना। यही है असली संपत्ति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दासोड़ी की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी बनकर नहीं रह जाती। इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। देखते हैं वो क्या है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 2 बातें। पहली, कि हमें अपनी जड़ों पर, अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व होना चाहिए। और दूसरी, कि हम चाहे दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने समुदाय के लिए, अपने गांव या शहर के लिए कुछ बेहतर करें। तो ये कहानी खत्म करने से पहले एक सवाल, कि जिस जगह से हम आते हैं, हमारी जड़ों का असली खजाना क्या है? वो कौन सी बेशकीमती चीजें हैं? शायद वो एकता हो, दया हो, या साथ मिलकर मनाई जाने वाली खुशियां हों, जो हमारे समाज को, हमारे समुदाय को खास बनाती हैं। सोचिएगा जरूर।